राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम 13 तारीख लोहड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। 13 तारीख को एकादशी भी है, ठीक है, पुत्रदा एकादशी है। और इसके बाद जब ये समय आता है, जिस समय में अब संक्रांति आ जाएगी उसके अगले दिन ही, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही संक्रांति आती है, संक्रांति की वीडियो आपको अलग से दूंगी, इसमें आपको सारा लोहड़ी के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, इस लोहड़ी को कहते हैं जाति ठंड सेक लो। ये पंजाबियों का त्यौहार होता है। इसके अंदर शादी होती है तो भी उसके बाद पहली लोहड़ी मनाई जाती है, और पुत्र हो जाता है, संतान होती है तो भी लोहड़ी मनाई जाती है। तो उस लोहड़ी के अंदर करते क्या हैं, आग जला लेते हैं, जिसको आजकल हम लोग सब बॉनफायर कह देते हैं, ठीक है। उस समय भी ठंड जो होती थी उसको तापते थे, तो ये लगता था भाई लास्ट का दिन जो है अब कर लो, इसके बाद जो है गर्मी शुरू हो जाती है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पलटा लेती है वापस सर्दी, लेकिन उतनी ठंड नहीं रहती कि जितनी की पहले होती है, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, रेवड़ियों के अंदर गुड़ की बनाई जाती हैं, चीनी की बनाई जाती हैं, उसके ऊपर तिल लगाए जाते हैं। वो उस तरह की रेवड़ियाँ बनती हैं, रेवड़ियाँ, गच्चक, मूंगफली, और उसके बाद पॉपकॉर्न होते हैं जिसको फुल्ले कहा जाता है। उसके बाद चिवड़ा, तो चावल से, जिनके पास चिवड़ा ना हो तो वो चावल ले सकते हैं। अब चिवड़ा क्यों लेते हैं, क्योंकि नया धान होता है, नया धान कुटता है। अब यहाँ पर हम जो नया सब सारा धान जो है नया आया है, अगले दिन जो है खिचड़ी मनसते हैं। खिचड़ी मनसने का मतलब होता है, उसको मनस के मतलब सब घर वाले हाथ लगाते हैं कि हमारी तरफ से है, उसमें कुछ ना कुछ धनराशि डाल देते हैं। तो वो डालने के बाद मंदिर में दी, ज़रूरतमंद को दी, जैसे इच्छा करी अपनी वैसे जो है दान पुण्य किया, ठीक है। इस दिन पितरों के निमित्त भी दान निकालना जो है बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। आप सुबह सुबह जो है मतलब मैं 14 तारीख की बात कर रही हूँ, संक्रांति वाले दिन की, ठीक है। जो ये कल का दिन है, लोहड़ी का दिन है, 13 तारीख है, उस दिन क्या करना है, उस दिन सिर्फ अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, ठीक है। पहले जगह साफ़ कर लो, साफ़ करने के बाद लकड़ी लगा के, और उसके बाद जो है उसको प्रज्वलित करो। तो मिट्टी का तेल मत डालना उसके अंदर, क्योंकि पूजा करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, देसी घी ले लो, देसी घी लेके, कॉटन, कपूर, ये सब चीज़ें लेके, और इन्फेक्शन इतना हो रहा है, अगर थोड़ी सी हवन सामग्री भी डालो तो सोने पे सुहागा, ठीक है। ये सब चीज़ें डालकर आपने जो है अच्छी तरीके के साथ लोहड़ी जो है मनानी है। उसके बाद हम परिक्रमा लेते हैं उसके आसपास। परिक्रमा लेकर साथ साथ में आप जो है थोड़ा बीच में प्रसाद जो लेकर आते हैं, जैसे मूंगफली होगी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो थोड़ी थोड़ी उसमें डाल दो, और उसके बाद उसमें से निकाल करके उसको खाया भी जाता है, यानी कि उसमें से निकाल के उसको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ज़रूर चखा जाता है। अब हमें वैसे भी आप कभी देखोगे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो वो हम इतना सा टुकड़ा जो है गैस, हालांकि पहले चूल्हे होते थे, अब तो आजकल गैस तो ब्लॉक ही हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोगों को आदत है, पूड़ी बनाने लगे हैं, कुछ करने लगे हैं, मीठा बनाने लगे हैं, तो पहले अग्निदेव को जो है हम अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, अपनी फसल आई है, नया चावल, नया धान, नया सब कुछ आया है, तो उसके बाद सब चीज़ें जो है भोग लगवाई जाती थी उस चीज़ को, ठीक है। अग्नि को जो है भोग लगवा दिया उस चीज़ का, तो वो एक नयापन हो जाता था। और अगले दिन ही जो होती थी संक्रांति आ जाती थी। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य जो है राशि के अंदर अगली राशि में आ जाएगा। अब यहाँ पर मकर राशि के अंदर आ जाएगा, तो ये मकर संक्रांति कहलाएगी। तो भंगड़े डलने हैं, नाच गाने होने हैं। रात को खिचड़ी जो है, कुछ लोगों के अंदर रिवाज होता है, रात की खिचड़ी बना के रख देते हैं, सुबह उठ के मुँह लगाते हैं। कुछ लोग सुबह उठ के ताज़ी खिचड़ी बनाते हैं, और बहन बेटियों को, ब्राह्मण को और ज़रूरतमंद को ये चीज़ें दी जाती। इसी बहाने से बहन बेटी के घर भी जाया जाता था। फल फ्रूट जो नया इस समय में फ्रूट होता है वो भी बांटा जाता है सबको। लोग पिन्नियाँ बनाई होती हैं, पिन्नियाँ बांटते हैं, पिन्नियाँ बनाते थे। तो इतनी सब चीज़ें लेकर सब बांटी जाती थी, और त्योहार मनाया जाता था, और खुशियाँ मनाई जाती थी। मतलब एक ग्रेट पॉम्प एंड शो के साथ जो है इस
त्यौहार को मनाया जाता था। ढोल बजते, खैर अभी भी मनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, हम में तो अब भी ऐसे ही मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आप लोगों ने क्या करना है, जब सारी चीज़ें आपने खाने की चीज़ें उसके अंदर अर्पण कर दी हैं, इतना अच्छे तरीके से सब कुछ करा है, तो उसके बाद बैठे रहिए वहाँ पर। जब लास्ट के अंदर उसको ठंडा करके भी जाना, यानी कि जब एकदम सुलग रही होती है ना, हल्की हल्की हल्की, अब ये आपने मन बना लिया, अब अपना हमने जाना है और अब बस हम जाके अब रेस्ट करेंगे, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा उसके अंदर अपने पास एक लोटा रख लेना, उसके अंदर से जल डाल के उसको थोड़ा सा जो है छिट्टा ज़रूर इस तरह से करके उसके ऊपर डाल के फिर उसके बाद जाना, ठीक है। तो इतना आप कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। आपके लिए जो त्यौहार बड़े तरीके के साथ, अब जैसे वो होली मनाई जाती है उस तरह से इसका टोना करना, उपाय करना, फलाना करना, ये सब मत करने बैठ जाना, क्योंकि ये हमारा त्यौहार है, इसके अंदर सिर्फ खाने की चीज़ें हैं जो वो ही डाली जाती हैं। और एक चीज़ मैंने बड़ी सख्ती से आपको मना कर दिया कि मिट्टी का तेल नहीं डालना बिल्कुल भी, ठीक है। आप देसी घी से जो है, नहीं है देसी घी तो सरसों का तेल आप रख सकते हैं और उसके साथ जला सकते हैं, लेकिन आपने जलाना ऐसे ही है, ठीक है। इस तरीके से करके आपने जो है प्रदक्षिणा भी कर लेनी है 7 बार, ठीक है। भगवान का नाम लेते हुए प्रदक्षिणा कर लेना उसके आसपास, और उसके बाद जो है आप अपना त्यौहार मना के खाओ पियो मौज करो, ठीक है। अब साग घुटेगा, साग बनेगा, हालांकि अब कल वीरवार है, वीरवार वाले दिन आप हरा नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, कोई और चीज़ बना लेना। तो साग बनता है, मक्की की रोटी बनती है, चलो मक्की की रोटी तो आप बना ही लेना, ठीक है, वो बना लेना, नहीं तो त्यौहार है, जो इच्छा करे वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद बनाओ साग, मक्की की रोटी, और उसके बाद बढ़िया बढ़िया चीज़ें, मैंने इतना कुछ बताया आपको, खाओ पियो और मौज करो। अब त्यौहार सिर्फ खुद खाने पीने का नहीं है, दान करने का भी तो है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, खिचड़ी तो आप अगले दिन मंस के दोगे, ठीक है। आज के दिन आपने क्या करना है, जो आपके घर काम करते हैं या कोई और नीडी हैं उनको भी आपने शामिल करना है, उनको भी आपने जो है ये जो सस्ते बादाम हैं, गरीबों का बादाम बोलते हैं मूंगफली को, ठीक है, उसके अंदर कहने का अर्थ है जो बादाम से सत्ता मिलेगा ना वो इससे मिलेगा। बादाम महंगा है और मूंगफली सस्ती है, तो यहाँ पर मूंगफली जो है वो उसको लेकर के आप ज़रूर दो, किसी ना किसी को, साथ में रेवड़ियाँ दो। उसके ऊपर तिल लगे होते हैं, तिल विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं, ठीक है। मकर संक्रांति में तिल गुड़ का बहुत बढ़िया जो है कॉम्बिनेशन होता है, उससे बहुत सारे उपाय होते हैं। उससे ये कॉम्बिनेशन है कि पिता और पुत्र जो हैं वो एक हुए, यानी कि पिता जो हैं पुत्र के घर में संक्रांति वाले दिन जाएंगे, ठीक है। अब तिल का जो है बहुत कनेक्शन है गुड़ और तिल का, तो यहाँ पर क्या है, तिल कूट के खोए के अंदर जो है वो भी बनाए जाते हैं। खोया ले लो, खोए को भून लो, भूनने के बाद उसके अंदर बूरा चीनी डाल देना या उसके अंदर खांड डाल देना। खांड डालने के बाद पहले उसको तवे से उतार लेना, गैस से उतार लेना, फिर उसके बाद तिल कूट के उसके अंदर जो है डाल देना, उसको थोड़ा सा फिर भून लेना और उसके बाद गोल करके, मतलब उसमें पहले बाद में बूरा डालना, ठीक है, और उसके लड्डू बना लो फर्स्ट क्लास, घर के अंदर ही लड्डू बन जाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं तिल वाले लड्डू, तो वो भी बनाओ और वो भी खाओ। तो त्यौहार का मज़ा तो यही है, मिल बैठो आपस में बातें करो, खाओ पियो मौज करो और नाचो खेलो, खुशियाँ मनाओ और खूब अच्छे से ढोल बजाओ और अपने लिए इंजॉयमेंट देखो। लेकिन हाँ इतना है पक्का कि यहाँ पे कोविड से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी इन्फेक्शन से, क्योंकि जब मैंने आपको बोला हवन सामग्री भी डाल देना तो डेफिनेटली ये आपके लिए जो अग्नि जो है फ़ायदा ही देगी, हवन की तरह हो जाएगा और आपका कार्य भी पूर्ण होगा, यानी कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया से आप लोहड़ी मनाएं। नमस्कार।